हे क्लास, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम लोग समझेंगे। इससे पहले मैं एक थ्योरम बताया हूँ जो कि ज्योमेट्री का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम था। जो थ्योरम था ये कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के बीच की बात हुई थी, है ना, कि दो समरूप जो त्रिभुज होंगे उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होगा। इससे आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व होगा उस थ्योरम से। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग जस्ट आएंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बात करेंगे। देखो, ये बहुत पहले पूछा गया था, ये आपके इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ना, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय है ना, इससे पहले वाले एग्जाम में नहीं पूछा गया था। इससे पहले वाले एग्जाम में थेरस थ्योरम को पूछा जा चुका है और दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, इस चीज को भी पूछा जा चुका है। लेकिन हम लोग बात करेंगे आज पाइथागोरस थ्योरम की बात करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअली आप लोग हमेशा देखते आ रहे होंगे कि P बराबर जो होता है पी स्क्वायर जो होता है ना, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर जो होता है ना, हम लोग एच किसको बोलते हैं, हाइपोटेनस को बोलते हैं। एच स्क्वायर जो था आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर था, योगफल के बराबर था। इस चीज को आप लोग स्टार्टिंग से ही देखते आ रहे थे। ट्रिगोनोमेट्री में आप लोग देखिएगा, जब इसकी बात होती है, जब इस चीज की बात होती है तो हम लोग क्या देखते हैं, वहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं। किसकी बात करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि किसी त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। लेकिन किस त्रिभुज की बात करेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, समकोण त्रिभुज होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, किसी समकोण त्रिभुज में, किसमें, किसी समकोण त्रिभुज में हम लोग बात करेंगे। किसमें बात करेंगे, समकोण त्रिभुज की हम लोग बात करेंगे। अब देखो एक्चुअली समकोण त्रिभुज क्या होता है ये बताइए पहले। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल कितने डिग्री की हो, एक एंगल 90 डिग्री की हो। चलो हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, है ना, विच इज समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल। ये देखो जब हम लोग बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल तो उसमें एक एंगल कितने डिग्री की होती है, 90 डिग्री की होती है, और दो एंगल आता है उसका सम जो होता है 90 डिग्री होता है। चलो हम लोग क्या किए, एक त्रिभुज ले लिए ए बी सी, ठीक है, जिसमें हमारा बी एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो बोला क्या गया है कि इस त्रिभुज में, है ना, ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, एक एंगल 90 डिग्री के बराबर है। तो इस त्रिभुज में जो कर्ण होते हैं, कर्ण क्या होता है, जो सबसे बड़ा साइड होता है, ये वाला साइड, ये क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। और ये दोनों जो होता है ना, आधार और लंब हो सकते हैं, एंगल के थ्रू चेंज होता है। अगर एंगल सी के लिए बात किया जाए तो ये क्या है, आपका लंब है। एंगल सी के लिए ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है। एंगल सी के लिए बात करते हैं तो अगर वही बात हम लोग एंगल ए की करते तो उसके लिए ये आधार हो जाता और ये लंब हो जाता। चलो खैर, दोनों क्या होता है, एक दूसरे का चेंज हो सकता है। लेकिन बात यह क्या है कि कर्ण, जो कर्ण है ना हमारा, उसका वर्ग करने पे वो जो हो अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर आता है। अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर, यानी कि दो भुजा जो बच रहा है उन दोनों को वर्ग करो और जोड़ो, तब इसके वर्ग के बराबर आएगा। तो ये इस चीज को हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो चूंकि हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं कि प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे विशेष प्रतिज्ञा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, विशेष प्रतिज्ञा की बात करते हैं। सर ये विशेष प्रतिज्ञा क्या है, यानी कि आपको डाटा क्या मिला हुआ है उस डाटा को रिप्रेजेंट करना है ना। जैसे कि आपको यहाँ पे क्या है, माना कि देखो चूंकि ऊपर त्रिभुज की बात हो चुकी है तो हम लोग एक संपूर्ण त्रिभुज मान लेते हैं, अपने से एक त्रिभुज मान लेते हैं, विच इज ए बी सी, अलग अलग नेमिंग कर सकते हैं, डी ई एफ एक्स वाई जेड, जो भी मानना है मानो। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक त्रिभुज मान ले रहे हैं, माना कि त्रिभुज ए बी सी की हम लोग बात कर लेते हैं ना। माना कि त्रिभुज ए बी सी में क्या मान लेते हैं कि एंगल बी जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। सर एंगल बी 90 डिग्री है तो ये क्या हो गया, एंगल बी 90 डिग्री है। और एसी क्या है, कर्ण है। क्या मान लेते हैं, एसी को कर्ण मान लेते हैं। एसी इज इक्वल टू, एसी क्या है, कर्ण है हमारा। और अन्य दो भुजा जो हमारा आ रहा है ए बी जो है उसको लंब ले लेते हैं, है ना। और जो हमारा एसी है वो तो हमारा कर्ण हो गया, उसके अलावा क्या बच गया, बीसी बच गया। बीसी को हम लोग क्या ले लेते हैं, आधार ले लेते हैं। चलो ठीक है सर, अब हम लोग को इसमें प्रूफ क्या करना है, इसमें सिद्ध जो करना है उस चीज को हम लोग लिखते थे यहाँ पे कि सिद्ध क्या करना है ना, सिद्ध क्या करना है उस चीज को हम लोग यहाँ पे लिखते थे। चलो लिख देते हैं, सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध में, कि जो बड़े वाला जो कर्ण है, कर्ण का जो स्क्वायर है अन्य दो भुजा जैसे ए बी के स्क्वायर यानी कि वर्ग और बीसी के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। इस चीज को हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखो चूंकि ये चीज हम लोग को प्रूफ करना है तो क्या इसमें डायरेक्ट कुछ सॉल्यूशन हो सकती है, इसमें हम लोग समरूप की बात कर सकते हैं। देखो समरूप
चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं सिमिलरिटी, ट्रायंगल में हम लोग को समरूपता बनना है, तो इसके लिए कम से कम दो ट्रायंगल होना चाहिए था, कम से कम 2 ट्रायंगल होता तब तो हम लोग समरूपता की बात करते। लेकिन यहाँ पे कितना ट्रायंगल है, सिर्फ एक ट्रायंगल है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन करने चलेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एक अलग से रचना करेंगे। चलो तो उस चीज को हम लोग लिखते हैं कि यहाँ पे रचना क्या करेंगे, हम लोग रचना करेंगे, यानी कि ये जो लंब होगा, इस लंब से लेके इसके कर्ण को बेस मान के उस पे एक लंब डालेंगे जिसका नाम होगा डी। ये डी जो हम लोग क्या किए, यानी कि बी डी लंब किस पे, एसी पर डाला। एसी पर क्या डाला, लंब डाला। कौन सा लंब डाला, तो ये वाला बी डी लंब डाला। अब देखो ये जैसे हम लोग करते हैं, अब हम लोग परिमाण की बात करेंगे। अब देखो चूंकि जैसे ही हम लोग इस बेस से ये जो 90 डिग्री एंगल था, इस 90 डिग्री एंगल से इसके कर्ण पे जैसे ही एक लंब डालते हैं डी, तब यहां पे क्या होता है, एक केस बनता है। इससे पहले 6.7 थ्योरम आता है, इससे पहले क्या है 6.7 परिमेय आता है। उस परिमेय में क्या बात होती है, उस परिमेय में ये बात होती है कि जब किसी समकोण त्रिभुज में किसी समकोण त्रिभुज में उसके ये शीर्ष है कि नहीं, इस शीर्ष से अगर उसके कर्ण पे अगर लंब डाला जाता है तो इस तरह जो दो त्रिभुज बनता है ना, त्रिभुज देखो यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहा है, विच इज फर्स्ट त्रिभुज क्या है आपका, त्रिभुज ए बी डी है, ए बी डी। देखो यहाँ पे 2 त्रिभुज दिख रही है आपको, त्रिभुज ये वाला और ये वाला, त्रिभुज ए बी डी, और त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज बी, ये देखो बी और डी सी, बी डी सी, ये 2 त्रिभुज बनती है। तो इस तरह से जो 2 त्रिभुज बनती है ना, ये 2 त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होता है। ये 2 त्रिभुज क्या होता है, बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होता है, और आपस में भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो समरूप त्रिभुज से क्या पता चलता है कि समरूप त्रिभुज के जो असंगत भुजा होते हैं उनके अनुपात बराबर होंगे और उनके संगत कोण बराबर होंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो यहां से जो 2 ट्रायंगल बन रहा है वो ट्रायंगल क्या क्या है, हम लोग उन दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, एबीसी ट्रायंगल के साथ लेंगे, मेन ट्रायंगल के साथ लेंगे। तो यहाँ पे परिमाण क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे सर, यहाँ पे हम लोग ये बात करेंगे कि क्या ट्रायंगल त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज, एक त्रिभुज लेते हैं इसमें से, फर्स्ट त्रिभुज लेते हैं त्रिभुज ए डी बी। आई बात समझ में, इन दोनों त्रिभुज में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या है, समरूप है, क्या है, एक दूसरे के समरूप है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्योंकि जैसे ये चीज होती है ना, ये जब चीज हम लोग डालते हैं तो यहां से क्या पता चलता है कि त्रिभुज जो होना, ये चीज हम लोग यहाँ पे नोट दिखा देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, दिखा देते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पर परिमेय, एक परिमेय है, थ्योरम है 6.7 से 6.7 क्या कहती है कि जब किसी त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में उसके लंबवत यानी कि उसके एक शीर्ष से उसके कर्ण पे जब कोई लंब डालते हैं तो इस तरह से जो 2 ट्रायंगल बनता है उसके वो मेन ट्रायंगल के समरूप होता है और आपस में भी क्या होता है, समरूप होते हैं। उस चीज को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। चूंकि तो त्रिभुज ए बी डी वो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, त्रिभुज ए सी बी, मेन त्रिभुज के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। जैसे ही समरूप आएगा तो चूंकि हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोग क्या देंगे, इसके रेशियो की बात करेंगे। इसके रेशियो की कैसे बात करेंगे कि यानी कि इसके जो संगत भुजा होंगे, इसके संगत भुजा के अनुपात के बराबर होगा कि नहीं। यानी कि अगर मान लो हम लोग ए बी लेते हैं, किसमें ए बी लेते हैं, इस वाले में ए बी लेते हैं, तो ये ए बी किसके में, इसमें है, ए बी किसमें है, इसमें है। तो उसके लिए इसके लिए ये क्या है, कर्ण है, तो इसके लिए कर्ण क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा, एसी के बराबर आ जाएगा। और ये किसके बराबर होगा, अदर रेशियो लेते हैं बीडी, क्या लेते हैं, सॉरी एडी लेते हैं, एडी लेते हैं, एडी लेते हैं। तो ये किसके बराबर, एडी उसका क्या है, बेस है, तो इसका बेस कौन है, बीसी है। इसका क्या बेस है, बीसी ले लो या एबी ले लो, क्या ले लो, एबी ले लो। चलो हम लोग क्या करते हैं, एबी ले लेते हैं। ये आएगा समझ में। अब यहाँ देखो, यहाँ पे जो ए बी है, यहाँ पे भी क्या है, ए बी है। अगर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर जो हो जाएगा ए डी इंटू ए सी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इक्वेशन 1 मान लेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या किए, संगत भुजा का अनुपात लेते हैं। देखो तो त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी है ना, और त्रिभुज ए सी बी, इन दोनों में हम लोग बात कर रहे हैं। तो चलो इसका नेमिंग थोड़ा सही से कर दो, ए डी बी कर दो, क्या कर दो, ए डी बी कर दो। अब यहाँ देखो, अगर इसके एसी को लेंगे, इस बड़े वाले त्रिभुज को कर्ण का रेशियो लेंगे, एसी लिए है, तो इसका क्या है, ए बी, इसके लिए ए बी क्या है, देखो है ना, ए बी क्या है, इसके लिए कर्ण है,
यहाँ इसका भी नेम सही से कर दो, ए बी सी कर दो, है ना। तो देखो ए बी का रेशियो किसके साथ लेंगे, ए सी के साथ लिए, और ए डी का रेशियो किसके साथ लेंगे, ए बी के साथ लिए। इस चीज से समझिएगा, ये देखिए कैसे रेशियो लिए, ए और बी तो ए और सी, ए डी तो ए डी, और ए यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अगर बी डी लेते तो इसमें क्या लेना पड़ता, बी सी लेना पड़ता। ऐसे हम लोग लिए तो हमको क्या मिल गया, इक्वेशन 1 मिल गया। हम लोग अगेन क्या बात करेंगे, अगेन पुनः हम लोग बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज, अब त्रिभुज किस में बात करेंगे, इस वाले में बात करेंगे। इसमें क्या होगा, सी डी बी, त्रिभुज सी डी बी। कौन सी त्रिभुज होगी हमारा, बी, यहां से बी डी सी ले लेते हैं, है ना, त्रिभुज बी डी सी ले लेते हैं में। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज भी क्या एक दूसरे के समरूप है, तो यहाँ पे जो रेशियो लेंगे हम लोग, क्या रेशियो लेंगे कि ए बी, किस चीज का रेशियो ले ले, यहाँ पे ए बी का रेशियो हो चुका है, यहाँ पे ए डी इंटू डी सी आया है। अब हम लोग लेते हैं बी सी, क्या करते हैं, ये बी सी लेंगे तो वहां क्या लेना पड़ेगा, जैसे ये बी सी लिए है तो उसमें डी सी लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, डी सी लेना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग एक और रेशियो लेंगे विच इज, यहाँ पे क्या लेंगे, डी सी, यहाँ पे क्या लेंगे, डी सी, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी सी आ जाएगा, बी सी। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर हम लोग बी सी लिए है, मान लो ये बी और सी इन दोनों का रेशियो लिए है, तो नीचे क्या ले लेते हैं, ए सी ले लेते हैं, है ना, पहले उस त्रिभुज से रेशियो ले रहे हैं। फिर यहाँ पे डी सी लिए तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, ए सी ले लेते हैं। आई बात समझ में, है ना, यहाँ पे बी सी है ना, सॉरी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डी और सी ले रहे थे, यहाँ पे बी सी लेना पड़ेगा, है ना। अब देखो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी इंटू डी सी। इक्वेशन क्या आ गया, 2 आ गया, या इक्वेशन कितना आ गया, सेकेंड आ गया। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या कर देते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, अब जोड़ने पर देखो क्या बात होगी, जैसे हम लोग जोड़ने की बात करें तो जो इसका LHS साइड होगा, LHS साइड के साथ जुड़ जाएगा, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और एक क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ए डी इंटू डी ए सी प्लस ए सी इंटू डी सी, ऐसे आ गया, हाँ डी सी आ गया। अब देखो क्योंकि यहाँ देखो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू, यहां से कुछ कॉमन होने वाली है, कुछ कॉमन होने वाला है, एडी इंटू ए सी, यहां देखो एडी इंटू ए सी है, और ए सी इंटू डी सी है, ए सी इंटू डी सी, तो यहां से ए सी बाहर आ जाएगा, ए सी बाहर आ जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, एडी प्लस डी सी बच जाएगा, ए सी प्लस डी सी बच गया। अब देखो क्योंकि एडी बराबर ये है और डीसी बराबर ये है, तो इन दोनों को जोड़ने पे ही तो एसी आएगा ना, एसी बराबर क्या हो जाएगा, एडी प्लस डीसी, यानी कि इस डीसी के जगह पे, इस डीसी के जगह पे हम क्या ले सकते हैं, फिर से इस डीसी की जगह पे एसी लिख सकते हैं कि नहीं, तो ए बी स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए सी, है ना। ऐसे करने पे क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। यही तो हमको प्रूफ करना था। देखो बड़ा वाला भुजा है कि नहीं ए सी, उसका स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर आया कि नहीं, इसी को हम लोग बोलते हैं थेल्स थ्योरम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम बोलते हैं, जो कि आप लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना। ये था हमारा थेल्स थ्योरम। तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए आपके एग्जाम हॉल में आ सकता है। तो मेन ध्यान रखने की क्या बात है कि इसमें हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी कि इस शीर्ष से लेके इस कर्ण पे क्या डालते हैं, एक लंब डालते हैं, क्योंकि हम लोग को दो त्रिभुज की जरूरत पड़ती है। क्यों, क्योंकि समरूप त्रिभुज की हम लोग बात करेंगे, समरूपता की जब बात कर रहे हैं तो हम लोग समरूप त्रिभुज के लिए हमको दो ट्रायंगल की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम लोग कंस्ट्रक्शन किए। जैसे ये कंस्ट्रक्शन करते हैं तो एक थ्योरम है आपका 6.7, उस थ्योरम में ये बोला गया है कि किसी एक शीर्ष से अगर किसी कर्ण पे अगर लंब डाल रहे हैं तो वो इस तरह से जो दो ट्रायंगल बनेगा, वो जो मूल ट्रायंगल होगा, जो पहले वाला जो ट्रायंगल होगा उसके समानुपाती समरूप होगा और आपस में भी समरूप होगा। उसी चीज को हम लोग यूज करके इस चीज यहां तक आए थे।
है ना। यानी कि एक बार बड़े वाले त्रिभुज को इसके साथ लिए थे, एक बार बड़े वाले त्रिभुज को इसके साथ लिए थे, और सेकेंड टाइम बड़े वाले त्रिभुज को इस त्रिभुज के साथ लेकर हम लोग क्या किए, इस रिजल्ट तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ लीजिए, याद कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में जरूर आ सकती है ना, और चांसेस भी है आने का। ठीक है, क्योंकि ये बहुत दिनों से नहीं पूछा गया, तो इस एग्जाम में आने की बहुत बहुत चांसेस है। चलो ठीक है।